फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल ऑथेंटिक घर का खाना। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है पूरन पोली। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। पूरन पोली हम लोग अमटी के साथ में खाते हैं। अमटी की भी रेसिपी है, मैंने मेरी दूसरी वीडियो में अपलोड कर रही हूँ मैं, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। और आप लोग पूरन पोली के साथ में क्या खाते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। मैं मेरी बहनें हम सब लोग अपने मायके में आए हुए थे, तो हमने मम्मी को कहा कि वो हमें कुछ अच्छा सा बना के खिलाए, और हम सब ने फरमाइश की पूरन पोली खाने की, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही कम टाइम में बहुत सॉफ्ट और अच्छी पूरन पोली बनाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने 1 किलो के करीब चने की दाल ली थी। उसे धोकर हमने गला लिया था। बिल्कुल इस तरह से हमें गलाना है ताकि वो हाथ से टूट जाए। और जो गरम गरम दाल हम गला के नीचे उतारेंगे उसे ठंडा नहीं होने देना है। इसी तरह से आपको, जिस तरह से मैंने एक छन्नी ली है, छन्नी के साइज़ का आप एक भगोना लीजिए, और जो हमारी चने की दाल है उसे जो गरम है ठंडी मत होने दीजिए, उसे इस तरह से छन्नी में डालिए और उसे घोटनी से घोटिए। जिस तरह से मेरे मम्मी कर रहे हैं आप बिल्कुल उसी तरह से कीजिए। जब ये गरम गरम में घोटते हैं तो ये बहुत जल्दी ईजीली हो जाता है, लेकिन जब ये ठंडी हो जाती है तो इसे घोटना बहुत मुश्किल होता है और ये जल्दी घोटे नहीं जाती है। आप चाहो तो मिक्सर में भी इसे पीस कर इसकी पूरन पोली बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका है और मेरी मम्मी इसी तरह से बनाते हैं। ये बहुत ही ईजी है, दिखने में अगर आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ईजी है फ्रेंड्स। आप भी इसी तरह से कीजिए, लेकिन जब दाल गर्म हो तभी आप ऐसा कीजिए। अब हम इस दाल को घोटकर इसका पूरन तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे पता लगेगा कि मैं किस तरह से वीडियोस मेरी अच्छी बन रही है या फिर उसमें कुछ गलती हो रही है। आपको कुछ और रेसिपीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेंगी कि मैं और तरह तरह की रेसिपीज़ आप सबके लिए लाती रहूँ। फ्रेंड्स, घर में बहुत सारे काम होने के बाद में, मेरा एक छोटा बेबी है 2 साल का, उसको संभालने के बाद में मैं वीडियोस बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, अपलोड करती हूँ, उसमें बहुत मेहनत और बहुत वक्त लगता है। आपके कमेंट्स से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेंगी और कुछ करने के लिए, और रेसिपीज़ आप सब लोगों के लिए, नई नई रेसिपीज़ लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी मम्मी ने पूरी दाल को इस तरह से उसका पूरन बना लिया है घोट के। अब हमने 1 किलो चने की दाल ली थी, उसमें मम्मी ने आधा किलो या फिर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी ऐड कीजिए, यानी कि शक्कर। हमने आधा किलो ऐड की थी और इसमें हमने 3 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड किया है। ये देखिए, अब हमें इसे इसी भगोने में इसी तरह से गैस पे रख देना है, और गैस की फ्लेम को हाई करके हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब तक कि ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए हमें इसे मिक्स करते रहना है, और हमें गैस की फ्लेम को अभी लो नहीं करना है। अभी ये बहुत हार्ड है, इसलिए मिक्स होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे जैसे ये पकेगा इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 5-10 मिनट के बाद में इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, ये लिक्विड फॉर्म में आने लगा है, क्योंकि इसमें की जो शक्कर है वो पिघल के थोड़ा पाक के जैसी हो गई है, इसलिए ये बिल्कुल लिक्विड की तरह हो गया है। फ्रेंड्स, आप याद रखिए कि ये जो पूरन है इसे पूरन कहते हैं हम लोग। तो ये जो पूरन है इसे आपको कंटिन्यू हिलाते रहना है, और आपकी जो गैस की फ्लेम है वो हाई ही रखिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पूरन नीचे लग रहा है या जल रहा है तो आप उसकी फ्लेम लो भी कर सकते हैं। आप आपके हिसाब से फ्लेम को हाई या लो करते रहिए, लेकिन प्लीज़ उसे चलाते रहिए ताकि वो नीचे लगे ना और जले ना। अगर वो नीचे लग जाता है और जल जाता है तो उसके लम्स बन जाते हैं और वो हमारी जो पूरन पोली उसको फाड़ देता है, पूरन पोली अच्छे से नहीं बनती है। इसीलिए आप अच्छे से चलाते रहिए। और देखिए फ्रेंड्स, इस स्टेज पे हमारा जो शक्कर है पूरी पिघलने के बाद में हमने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून असली घी,
और असली घी डालने के बाद में भी आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि पूरा घी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से। और मैं भी इसे कंटिन्यू हिला रही थी ताकि नीचे बिल्कुल भी ना लगे। ये जो हिलाने का काम था, पूरन को पकाने का काम था, वो मैं ही कर रही थी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कंटिन्यू हिलाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप जितना हिलाते जाएंगे पूरन को कंटिन्यू, वो उसका पानी सूख कर वो कुछ इस स्टेज पे आ जाएंगे एकदम हलवे की तरह। और मेरा जो भगोने में जो पूरन था वो नीचे लग रहा था, इसलिए मैंने उसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि वो बिल्कुल ना लगे, जले नहीं और लम्स ना बने। आपको इस कंसिस्टेंसी पे गैस को बंद कर देना है। आप देख सकते हैं मेरा जो पूरन है वो चमचे से नीचे नहीं गिर रहा है। आपको इस कंसिस्टेंसी पे उसे लाना है। और अब जो पूरन है वो ठंडा हो गया है। मैंने आधे घंटे के लिए उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था रूम टेम्परेचर पे। अब ये ठंडा होने के बाद में मैं इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैंने ये कंटेनर में निकाल लिया और ये मैं अब रखूँगी फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास में टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए रखिए, और अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो 1 घंटा भी चल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो पूरन था उसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने उसे बाहर निकाला है पूरन पोली बनाने के लिए। तो जो मेरा पूरन है वो इस तरह से दिख रहा है। जो मेरा पूरन है वो हाथों पे चिपक नहीं रहा है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से आपके पूरन को सेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पूरन पोली बनाते हैं। हम मतलब कि मेरे मम्मी बना रहे हैं, मैं शूट कर रही हूँ। तो देखिए मेरे मम्मी ने गेहूँ का आटा, जो हम जैसा आटा गूंथते हैं बस वैसे ही आपको आटा गूंथना है। उसका छोटा सा, जितना हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं उससे बस थोड़ा सा छोटा पेड़ा लीजिए, उसे ऐसी छोटी सी रोटी के शेप में बेल लीजिए। और जो पूरन है जो हमने सेट करा था वो आप इसके अंदर भरिए। जैसा आप स्टफिंग भरते हैं आलू के पराठे की या फिर कोई भी पराठे की, आपको इसी तरह से पूरन भी भरना है। इनफैक्ट आलू के पराठे जो दूसरी स्टफिंग जो हम भरते हैं पराठों में, वो पराठे फट जाते हैं, लेकिन ये पूरन बहुत सॉफ्ट होता है, इसमें लम्स नहीं होते, इसलिए नहीं फटता है। आपको इस तरह से इसका पेड़ा बना लेना है जिस तरह से मेरे मम्मा ने बनाए हैं। आप इस तरह से पेड़ा बना लीजिए। और जो हमारा गेहूँ का सूखा आटा है उसमें आपको ये सूखे आटे को लगा कर इस तरह से पूरन पोली को बेलना है। अभी तो बेलना स्टार्ट नहीं किया है। मेरे मम्मा पहले इस तरह से रोटी को थोड़ी बड़ी करते हैं हाथ से, क्योंकि आप अगर पेड़े पे डायरेक्ट बेलन चलाएंगे तो वो पेड़ा फट सकता है। तो इसीलिए आप थोड़ा हाथ से बड़ा कीजिए और हल्के हल्के हाथों से हम जिस तरह से रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको ये पूरन पोली को बेलना है। फ्रेंड्स याद रखिए, ज़्यादा ताकत मत लगाइए आप पूरन पोली को बेलने के लिए। दोनों साइड से बीच में थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते हुए आप पूरन पोली को इस तरह से हल्के हाथ से बेलिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे मम्मी की पूरन पोली बिल्कुल भी फटी नहीं है। और इतनी बड़ी साइज़ की पूरन पोली बनाई है मम्मी ने, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं फटी है, कहीं से भी पूरन बाहर नहीं आ रहा है। और फ्रेंड्स, हमें पूरन पोली के अंदर पूरन की जो स्टफिंग है वो ज़्यादा भरनी है, क्योंकि वरना वो सिर्फ रोटी का मज़ा आएगा, पूरन का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हमारा जो पूरन है वो रोटी के अंदर से हमें दिखना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मेरे मम्मी ने डाले हैं, वो जो पूरन है वो पूरा बाहर दिख रहा है। वो रोटी फटी भी नहीं है, वो पूरन बाहर दिख रहा है। इसी तरह से पूरन रोटी में से बाहर दिखना चाहिए, जब भी पूरन पोली का मज़ा आता है, वरना वो हमें सिर्फ सादी रोटी की तरह दिखती है। देखिए फ्रेंड्स, आपको भी बिल्कुल इसी तरह पूरन पोली बनानी है। दोनों साइड से आपको असली घी डालकर पूरन पोली को सेकना है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप तेल डाल के भी सेक सकते हैं, या फिर आप दोनों मिक्स करके डालिए, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे मम्मी की पूरन पोली कहीं से भी फटी नहीं है, पूरन भी बाहर अच्छे से दिख रहा है और ये बिल्कुल अच्छे से सेके जा रही है। दोनों साइड से मम्मी ने घी लगाकर सेका है और थोड़ा सा लाल होने तक के से सेकेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप भी बिल्कुल आराम से कीजिए और बार बार इसे उठाकर में देखिए, बहुत आराम से उठाइए, वरना ये फट सकती है, पूरन बाहर आ सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे मम्मी तो ट्रेंड है, इसलिए उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसका सल्यूशन बोलूँगी, क्योंकि मुझे भी इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है।
तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से बन गई है पूरन पोलियाँ हमारी। मम्मी और भी बना ही रही थी साथ में। तो ये है हमारी पूरन पोली का लुक आमटी के साथ में। हमने इसके साथ में आमटी भी बनाई थी। मैंने आपको पहले कहा कि आमटी की जो रेसिपी है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से आमटी की रेसिपी देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।